चलिए भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। शीतल कुमारी का कहना है सर एकदम बढ़िया है, बिंदास है, बिल्कुल मस्त है। आशुतोष कह रहे हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की सभापन शुरू करते हैं और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रज्ञा गुड मॉर्निंग बेटा। प्रवीण गुड मॉर्निंग। शुभामी गुड मॉर्निंग। हम बढ़िया हैं आप लोगों की दुआ से। आप लोगों की दुआएं चलती रहे, मास्टर जिंदा रहेगा। जय परासर राम राम। मिजान हसन बहुत बढ़िया है हम। चलिए भाई, मैं जल्दी से चाहता हूं कि सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हाइपर कॉन्जुकेशन से रिलेटेड बातें होंगी। क्लियर? हाइपर कॉन्जुकेशन से रिलेटेड बातें होने वाली हैं आज, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, इग्नोर कर देता है। हाइपर कॉन्जुकेशन को नॉर्मली स्टूडेंट क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। कैसे इग्नोर करता है? जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर को इग्नोर किया जाता है, जैसे थोड़ी देर में आप मुझे इग्नोर कर देते हो, ऐसे हाइपर कॉन्जुकेशन को लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको इग्नोर नहीं करना है। बहुत काम की चीज आज आपके सामने आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है उसका आंसर दे देंगे। पहले जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप सभी लोग पहले उसका आंसर दे देंगे। क्लियर? प्रवीण का कहना है सर आपकी क्लास में नींद भाग जाती है। नींद नहीं, राक्षस अच्छों को भगा दूंगा, मैं चप्पल परेड कर दूंगा तुम्हारी अगर कोई मेरी क्लास के अंदर सो गया तो। चलिए सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिख देता हूं। देखो, -m या फिर -r इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स मेनली डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट देयर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ता है तो उसका इफेक्ट उसके रिस्पेक्ट में, उसके खुद के रिस्पेक्ट में बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही देखने को मिलता है। ये कुछ चंद बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वही बातें हैं। मोर विल बी द -r और -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स ऑन बेंजीन, लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लेस विल बी द रिएक्टिविटी। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, थोड़ा सा शब्दों में बंद कीजिए और वैसे समझा दीजिए। चलिए मैं वैसे भी समझा देता हूं। मुझे बता दीजिए इस NO2 का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट है। अब मेरे सवालों के जवाब आने चाहिए दना दन। कैसा इफेक्ट है? -r। क्या डायरेक्टली अटैच्ड एटम ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? अरे दिमाग से पैदल लोगों जवाब दे दिया करो तो तुम मुझे। पाई बॉन्ड बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है सर। कैसा इफेक्ट लगाएगा बेंजीन के ऊपर? इफेक्ट लगाएगा -r। कैसे? ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर और ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? यस सर, डेफिनेटली नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव पहले से था, यहां पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। क्लियर? वापस आइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वापस आइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, इस नाइट्रोजन की अगर हम बात करना चाहें, इस नाइट्रोजन को अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले इसलिए था क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। आप जानते हैं, ये देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अभी भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है, क्योंकि अभी भी इसके कैसे कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। अभी भी इसके कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। किसी को कोई दिक्कत? कुछ लोग सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव चार्ज तो सर हिला ही नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा कहीं भी, क्योंकि नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड की वजह से फॉर्मल चार्ज है। चलिए अब आगे रेजोनेंस करवाइए। किस प्रकार से करवाओगे? पाई बॉन्ड के आगे पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द pi bond will move towards the positive charge and positive charge will appear at the end terminal। पॉजिटिव चार्ज कहां पर अपीयर हो जाएगा? एंड टर्मिनल पर। क्या ये फिर से रेजोनेंस करेगा? डेफिनेटली करेगा। ये देखिए, यहां पर पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड टर्मिनल। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर? यस सर, यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। अब देखिए, ये हमारे सामने है बेंजीन। ध्यान से सुनना, दिमाग से पैदल लोगों, ध्यान से सुनना। ये NO2 लगा हुआ है। कुछ लोगों को उससे दिक्कत है तो ये लो, मैंने ये बना दिया। अब काफी लोग रिलैक्स हो गए हैं कि हाँ सर, ये थोड़ा देखा देखा लगता है। वो तो सर गुर्दों में हवा भर गई थी हमारे उसको देखकर। तो ये तो NO2 देखा ऐसे तो। चलिए अब बताइए, इस NO2 के रिस्पेक्ट में बेंजीन पर कौन कौन सी पोजीशन को क्या बोलोगे? सर ये दोनों पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NO2 कौन सी हैं? ये दोनों पोजीशंस हैं ऑर्थो। क्लियर? बिल्कुल सही। ये दोनों पोजीशंस क्या हैं बेंजीन इसके NO2 के रिस्पेक्ट में? ये इसके रिस्पेक्ट में है मेटा पोजीशंस। एग्जैक्टली सर। और ये पोजीशन NO2 के रिस्पेक्ट में कौन सी है? ये है सर पैरा पोजीशन।
किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो मेरे को बता दीजिए, अभी लिख भेजिए। अगर किसी को दिक्कत है तो अभी तुरंत हाथों हाथ लिख कर भेज दीजिए। नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां पर नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब NO2 ने बेंजीन पर लगाया -R, तो कहां कहां पर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया। देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन साफ कर दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को साफ कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को साफ कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लियर। अब देखिए, आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। और NO2 ट्रैफिक होल्डर की तरह पहले से बेंजीन पर खड़ा हुआ है, उससे पूछेगा, जैसे गांव में नहीं होता है, बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं चौपाटी पर, आप जानते हैं अच्छे से, कोई निकल जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी जाएगा उससे जरूर पूछेंगे कहां जा रहा है, किसके यहां जा रहा है। वो डायरेक्टिंग नेचर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, डायरेक्टिंग नेचर का काम करते हैं। ऐसे ये ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा, ए इधर आ, किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की तलाश में, तो बोलेगा देख, ऑर्थो और पैरा पर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, ऑर्थो एंड पैरा पर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से मैं इलेक्ट्रॉन साफ कर चुका हूं, मेरी ऑर्थो और पैरा पे मत जाना। अब पोजीशन बची कौन सी, आप देख सकते हैं, एक ही पोजीशन ऐसी बची है जिसमें ड्यूरिंग रेजोनेंस कभी पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, और वो पोजीशन है NO2 की कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन। तो बताइए, क्या ये साफ साफ शब्दों में नहीं बोल देगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि मेटा पे निकल, किधर निकल, मेटा पे, अगर तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटा पर जा, ऑर्थो पैरों पर मुंह मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गॉट द पॉइंट, दैट्स अ वेरी सिंपल, दैट्स अ वेरी सिंपल। क्लियर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भारी बात थी, आपको परेशानी हो जाएगी, परेशानी वाली बातें मैं आप लोगों के साथ करता ही नहीं हूं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया है। चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे सामने आने वाला है हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ रहा है, हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। अगर सभी लोगों के पास पानी की बोतल है, घर से किसी से लोटा वोटा मंगवा लो, और ऐसे पानी हथेली में रखकर आप लोग कसम खाएंगे कि हाइपर कॉन्जुकेशन को नहीं भूलेंगे। सब कुछ भूल जाओगे लेकिन हाइपर कॉन्जुकेशन को नहीं भूलोगे। डोंट इग्नोर हाइपर कॉन्जुकेशन। हाइपर कॉन्जुकेशन को कभी इग्नोर नहीं करना है जिंदगी में, वरना नीट वाला तुम्हें इग्नोर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब मैं आपसे बता देता हूं, जब भी आप ऑर्गेनिक में बात करें, सबसे पहले आप किसको देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस को। ये सीक्वेंस होनी चाहिए। आज घर में ऐसे घूमते फिरते बोलते रहना, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। कोई घर वाला पूछे क्या हो गया, कि पागल हो गया हूं बस, ऑर्गेनिक वाले ने आज पागल करके छोड़ दिया है। ये रहेगा रेजोनेंस। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हाइपर कॉन्जुकेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुकेशन। और उसके बाद हम देखेंगे किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ये सीक्वेंस में चलेगा, सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुकेशन, और उसके बाद इंडक्टिव। क्लियर। ये अपने खून में आज के बाद मिल जाना चाहिए कि ये हमारे सामने चलने वाला है। पहले मैं आपको हाइपर की डेफिनेशन बता देता हूं, एक कोई काम का नहीं, फालतू है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकलाइजेशन होने लगे, सिंपल सी बात है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकलाइजेशन होने लगता है तो उसे हाइपर कॉन्जुकेशन का नाम दिया जाता है। अब आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का था, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का था, प्लस और माइनस, प्लस आई माइनस आई। आर इफेक्ट कितने टाइप का बताया मैंने, प्लस आर या माइनस आर। तो एच इफेक्ट भी कितने टाइप का होगा, ये तो भारी क्वेश्चन हो गया। आएगा ना नीट में ऐसा ही क्वेश्चन, बताइए इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप है, हाइपर के कितने टाइप हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करते हो क्या। जाहिर सी बात है, दो ही टाइप का होगा, या तो कोई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है या फिर कोई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो हाइपर कॉन्जुकेशन के भी दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, या तो प्लस एच इफेक्ट होता है या माइनस एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुकेशन को इन शॉर्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एच इफेक्ट। क्लियर। अब आप बताइए प्लस वाले कैसे होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं प्लस किसके सामने लगाते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं या ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं या ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के केस में सर हम लगाते हैं कैसा इफेक्ट, प्लस इफेक्ट, यानी कि जो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाते हैं वो माइनस वाले होते हैं। बिल्कुल सही। तो एच इफेक्ट को भी मैंने दो कैटेगरी में रखा गया है। कई बार इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिन केमिस्ट ने इनके बारे में बताया वो थे बेकर एंड नाथन, तो उनके नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं, अगर आप गलती से चाय भी बना लो ना, इन्होंने तो इतना बड़ा रिसर्च वर्क करके इफेक्ट दे दिया, तुम गलती से एक दिन चाय बना लो और वो चाय अच्छी बन जाए तो सबके सामने गाते फिरते हो ये चाय मैंने बनाई है, आज सुबह की चाय कैसी थी, वो चाय मैंने बनाई है। तो तुम एक बार सोचो, जिसने इतना बड़ा इफेक्ट दे दिया वो अपने नाम को नहीं आने देंगे क्या। तुम चाय बनाकर भी ऐसा हल्ला बोल कर देते हो कि पता नहीं क्या बना दिया तुम लोगों ने।
तो इन केमिस्ट ने इस इफेक्ट के बारे में बताया था, तो इनके नाम से भी इस इफेक्ट को जाना भी जाता है बेकर-नाथन इफेक्ट बोल दीजिए, या कई बार इसको बोल दिया जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। मैं बताऊंगा नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। इस इफेक्ट को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक प्लस एच इफेक्ट होता है और एक माइनस एच इफेक्ट होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्लस एच इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करना चाहूंगा? प्लस एच इफेक्ट के बारे में। और आने वाले 5 मिनट मुझे गौर से सुनेंगे, आने वाले 5 मिनट मुझे गौर से सुनने वाले हैं आप लोग। बंद कर देंगे चैट बॉक्स की तरफ देखना, केवल मुझे ध्यान से सुनेंगे। मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्लस एच इफेक्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लस एच इफेक्ट। सर जी हमें यह बता दीजिए, देखिए नॉर्मली क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाता कौन है। यह नहीं सोचते हम जिंदगी भर। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले एल्काइल ग्रुप्स। alkyl groups containing alpha hydrogen can show H effect। H भी क्या? प्लस H इफेक्ट। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है कि एल्काइल ग्रुप्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो प्लस H इफेक्ट दिखाएंगे। एल्काइल ग्रुप्स का मतलब है, देखो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाले, सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल। ये देखिए, ये कार्बन जब कहीं पर जाकर जुड़ेगा तो इसी कार्बन का नाम दिया जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ये एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस H इफेक्ट लगा सकता है। कौन सा इफेक्ट लगा सकता है? प्लस H इफेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो ये दूसरा एल्काइल ग्रुप आप लोगों के सामने आ गया है। क्लियर? देखिए ये यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। क्लियर? और ये हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन हो गए फिर? अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये प्लस H इफेक्ट दिखा सकता है? दिखा देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें, यहां पर है H, यहां पर जुड़ा हुआ है CH3, यहां पर जुड़ा हुआ है CH3। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप आप लोगों के बीच में ऐसा आ रहा है, इसमें देख लीजिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ये अल्फा कार्बन जरूर है, बट आप लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगा सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम बात करना चाहें तो ये शो नहीं करेगा। पहली बात, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाते हैं? सर एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाते हैं। बिल्कुल सही। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अल्फा कार्बन पहचानने में, वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और एल्काइल ग्रुप्स का ही कैसा इफेक्ट होता है? प्लस H इफेक्ट होता है। आज के बाद 2 बातें ध्यान रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं CH3 का कैसा इफेक्ट? CH3 एल्काइल ग्रुप आप जानते हैं प्लस I भी लगाता है और प्लस H भी लगाता है। एल्काइल ग्रुप्स के कितने इफेक्ट होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स के 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो प्लस I लगाते हैं और एक प्लस H लगाते हैं। आप I तो देख लेते हैं लेकिन आप H को इग्नोर करते हैं। आप I तो देख लेते हैं लेकिन आप H को इग्नोर करते हैं। आज के बाद आप कसम खा लेंगे कि सर H को इग्नोर कतई नहीं करेंगे, H को इग्नोर कतई नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं किस प्रकार से कहां कहां हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखा गया है कार्बोकेटाइन के केस में, ध्यान से सुनना। यहां पर H जुड़ जाए या फिर H का कोई आइसोटोप जुड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा हम देख लेंगे उसको। ये देखिए ध्यान से सुनना, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन कहलाता है हमारे सामने अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पहचानना बता रहा हूं। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे इन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के अलावा अगर हम बात करना चाहें तो अल्फा डी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है CH बॉन्ड, या फिर अगर हम बात करना चाहें CD बॉन्ड, या फिर अगर हम बात करना चाहें CT बॉन्ड। ये देखो ये जो बॉन्ड है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में, ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन। एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, एंड यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी अल्फा कार्बन्स आर देयर इन द गिवन केटाइन। हाउ मेनी अल्फा कार्बन्स आर देयर? यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ अल्फा कार्बन्स, क्योंकि वो नहीं पहचान पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो केटाइन से नेक्स्ट बोला है मास्टर ने
तो केटायन से नेक्स्ट कार्बन ये भी है, केटायन से नेक्स्ट कार्बन ये भी है, और केटायन से नेक्स्ट कार्बन ये भी है। इसकी एक कंडीशन और होती है, ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 भी होना चाहिए। एक कंडीशन और है, sp3 भी होना चाहिए। तो किसी कंपाउंड में क्या एक ही अल्फा कार्बन होगा, मेरे को बताओ, क्या किसी कंपाउंड में एक ही अल्फा कार्बन होगा? नहीं 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 सर, कितने भी हो सकते हैं। केटायन से नेक्स्ट sp3, केटायन से नेक्स्ट sp3। आप इसके अंदर बताइए अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, बता दीजिए एक बार, मेरे मुंह पे बोल दीजिए। आज यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 3, तो यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन्स है। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर? 7 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया है। तो पहला आपने देखा केटायन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हमारे सामने कार्बन फ्री रेडिकल भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये देखिए, ये हमारे सामने है कार्बन फ्री रेडिकल, वही रहेगा, यहां H आ जाए, D आ जाए, T आ जाए, इधर क्या लगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट एक तो यहां पर हमारे सामने होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक तो हमारे सामने यहां पर होना ही चाहिए। क्लियर? नीरज कुमार, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, ध्यान रखना है तुम्हें। ये देखिए, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। कैसा है ये, sp3, इसको sp3 होना ही पड़ेगा। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे आप, अल्फा हाइड्रोजन। कई बार अल्फा डी हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि रेडिकल भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है भाई साहब एल्किन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एल्किन्स के बारे में। एल्किन्स के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया गया है। एल्किन्स के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया गया है। ये है डी और ये है टी। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन और ये लगे हुए हाइड्रोजन हैं। रेडिकल और केटायन में तो एक ही बात है, रेडिकल और केटायन में अल्फा वैसे ही पहचाने जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि बताइए इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल है। अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। क्लियर? एल्किन्स में भी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें आप लोगों को बताने हैं कितने अल्फा कार्बन है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो sp3 होगा वो अल्फा कार्बन होगा। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो sp3 होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो सबसे पहले आपको बताने हैं अल्फा कार्बन कितने हैं। क्या ये sp3 है, यस। क्या ये भी sp3 है, यस। क्या ये भी sp3 है, यस। अल्फा कार्बन कितने हैं, 4। अल्फा हाइड्रोजन भी बता दो भाई लोगों लगातार, अल्फा हाइड्रोजन भी बता दो लगातार कितने हैं, 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। एग्जैक्टली आपने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट और लास्ट, क्या एल्काइंस के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया गया है? क्या एल्काइंस के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया गया है? जी हां, एल्काइंस के केस में भी अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन मैं बात नहीं करूंगा, मैं इस पर कोई खास बात करने के लिए नहीं आया। आपके सिलेबस में केवल और केवल 3 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन देखा गया है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कहां कहां है। सबसे पहले बताइए किन केसेस में आप हाइपर कॉन्जुगेशन को देखोगे। नंबर 1 कार्बोकेटाइन के केस में, नंबर 2 रेडिकल के केस में, नंबर 3 एल्कीन के केस में। अगर आपसे पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहां कहां देखना है, 3 केसेस में देखना है सर। नंबर 1 केटाइन, नंबर 2 रेडिकल, नंबर 3 एल्कीन। पहली बात, कहां कहां देखना है। नंबर सेकंड बात, कब कब होता है, जब इनके केस में अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर इनके केस में अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बेटा एल्काइंस में भी होता है, कार्बोकेटाइन एल्काइन सब में होता है। जिया एल्काइंस आपके लेवल पर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, होता है पहले ये बता रहा हूं। गॉट द पॉइंट? अगर आपसे पूछे कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ओके सर, अब सर बता दीजिए 1 बाय 1 कैसे होता है केटाइन में, कैसे होता है रेडिकल में और कैसे होता है एल्किन्स में। ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स इन कार्बोकेटाइन। चलिए ये हमारे सामने है कार्बोकेटाइन। कंडीशन चेक करो, क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? कंडीशन चेक कर दो, कंडीशन चेक कर दो। कार्बोकेटाइन से ये नेक्स्ट कार्बन कैसा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 है? 100% है।
क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? यस, हमें एटलीस्ट एक चाहिए था, यहां तो तीन तीन अवेलेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कोई रोक नहीं सकता। कंडीशंस चेक कर लिया करो, सेटिस्फाइड। अब सर हमें बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। आज मैं आप लोगों की आंखें खोल दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लोग बार बार बोलते रहते हैं आप तो एंथ्यूज की, अभी आपको एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी की अहमियत नहीं पता है। जब आप नीट में बैठोगे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको एनसीईआरटी की अहमियत पता लगेगी। अगर गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं भगवान से दुआ करता हूं किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन आप भी जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार ढूंढते फिरोगे उस आदमी को जो एनसीईआरटी पढ़ाता है, एनसीईआरटी के पेज बताता है, एनसीईआरटी की लाइनें सुनाता है, वो नहीं, जो एनसीईआरटी पढ़ाता है, जो एनसीईआरटी पढ़ाता है। और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी गजब की लिखी है, गजब की। +1 की जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, उसका कवर पेज देखना, +1 की एनसीईआरटी का कवर पेज देखना, उसके कवर पेज के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है और वो डायग्राम इलस्ट्रेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन को। वो डायग्राम बता रहा है किसके बारे में? हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है और लोग निकल जाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम तक नहीं बनाते हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्बिटल डायग्राम तक नहीं बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे। गजब की बातें, एक बार जेई वाले ने यहां से बात छेड़ी थी, अब हम बात करने वाले हैं। इस कार्बोकेटाइन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, क्या यह बात सत्य है कि इस कार्बन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है? मेरे सवालों के जवाब देते जाना। कार्बोकेटाइन में क्या इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? यह बात सत्य है? यस। और क्या यह पी ऑर्बिटल है? मेरे सवालों का जवाब दे देना। ये क्या पी ऑर्बिटल है? यस सर। क्या ये प्योर है? यस सर, ये प्योर है। रेजोनेंस किया है सर इसने, हम जानते हैं इस पे प्योर ऑर्बिटल है। क्लियर। इससे नेक्स्ट इस कार्बन का फोकस कीजिए, इस कार्बन पर बताइए ये कौन सा कार्बन है। इससे नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है सर। कैसे नाम से जाना जाता है? इस कार्बन को ऑर्गेनिक की दुनिया में सर अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस सर, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या ये हाइड्रोजन को बताइए, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। क्या अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है? कतई 100% होता है सर, आपकी बात 100% सत्य है। अब सर आप हमें यह बता दीजिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता कैसे है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ बेसिक बातें, पहले वो ध्यान से सुनना, कुछ बेसिक बातें बड़े ध्यान से सुनना आपको। क्लियर? बिल्कुल सही। मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर ले जाऊंगा और मेरा यह मानना है अगर कोई टीचर ईमानदारी से स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता है तो फिर चाहे एमओटी हो, चाहे पीओटी हो, मोटी कुछ भी हो, बच्चे को समझ में आएगा। बच्चे का लेवल कम नहीं होता है, बच्चे का लेवल टीचर को बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। देखिए कब कब ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है, कब कब ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है, बताइए सर। अगर दो फील्ड ऑर्बिटल हैं, सॉरी दो हाफ फील्ड, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है। दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है। बिल्कुल सही, मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल बताइए सर आप तो बिंदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फुल्ली फील्ड है और एक वैकेंट है, एक फुल्ली फील्ड है और एक वैकेंट है, क्या उनमें भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कुछ समझ में आ रहा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ समझ में आ रहा? यस सर, हो सकती है बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बिल्कुल सही। दोनों फील्ड ऑर्बिटल के बीच में ये भी फील्ड इंटरेक्शन हो सकती है क्या? मेरे को बताओ, बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है क्या? सर कभी नहीं होगी, सर कभी होगी ही नहीं। बिल्कुल सही। एक तो है फुल्ली फील्ड, एक तो है फुल्ली फील्ड और एक है हाफ फील्ड, इंटरेक्शन हो जाएगी क्या? एक है फुल्ली फील्ड और एक है हाफ फील्ड, इंटरेक्शन हो जाएगी क्या? हो जाएगी। मैं आपको ये सारी बातें एमओटी से बता रहा हूं, हालांकि बाद में डिलीट कर दूंगा। ये देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एमओटी पढ़ लिया ना थोड़ा थोड़ा? यस सर, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। पहला कंडीशन, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, आप जानते हैं इनके इंटरेक्शन करने से एक तो बनेगा BMO और एक बनेगा ABMO। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? मेरे सवालों के जवाब देते जाना। सही बोल रहा हूं या गलत? सर कतई 100% सही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पे चले जाएंगे? BMO में। और ABMO क्या रहेगा? वैकेंट।
अगर मैं पूछूं बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बता दो कितना आने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है, एक। इसका मतलब इन ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है। मेरे सवालों के जवाब देना। इसका मतलब इन ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है। जब एक हाफ फील्ड और दूसरा हाफ फील्ड इंटरेक्ट करे मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बन आ रहा है, बॉन्ड बन सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। नेक्स्ट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अब की बार जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक में है और एक पड़ा हुआ है खाली, एक पड़ा हुआ है खाली। इनके मिलने से एक बनेगा बीएमओ और एक बनेगा एबीएमओ। अब इसके में इलेक्ट्रॉन्स भरिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, यहां, और यहां पर क्या रहेगा, जीरो। बताइए फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्या, यस। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया भाई लोगों, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी कि यहां पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। एमओटी बोलता है इनके बीच में बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो सकती है। अरे मैं पागल कर दूंगा ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में। तुम्हें लगता होगा कि पता नहीं कितनी बारी बात थी, आज के बाद लगेगा 2 कौड़ी की बात थी यार, मैं क्यों नहीं समझ पाया। चलिए 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 चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर एक में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए इसके अंदर बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी या नहीं होगी। एक बनेगा क्या, बीएमओ, और एक बनेगा क्या, एबीएमओ। ये बनेगा। भरिए, कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन्स। पहली बार हो रहा है कि एमओटी की बातें सुनने पर बच्चों की तादाद बढ़ गई है। क्या बात है, बच्चों की तादाद बढ़ गई एमओटी की बात सुनकर, वरना भाग जाते हैं बच्चे एमओटी का नाम सुनकर। यहां पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बॉन्ड ऑर्डर रहेगा यहां पर, मेरे को जवाब दे दीजिए। यस सर, 0.5, यानी कि बॉन्डिंग इंटरेक्शन है या नहीं है, बस मेरे को यह जवाब दे दीजिए। क्या यहां पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, 100% है सर। अब मैं बोल रहा हूं 2 फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। ये बना बॉन्डिंग और ये बना एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, 0। बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, 0। अरे इसको कभी फील किया है तुमने, इसको कभी फील किया है। 0 का मतलब क्या है कि 2 फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हो सकती, कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हो सकती। चलिए ये मेरे काम का था ही नहीं, ये सोचो मैंने तो आपको पढ़ा दिया, मौलिक एमओटी पढ़ा दिया। अब आपकी इच्छा पर है, आप जितना दान करना चाहें कर सकते हैं, अपने पूरे खानदान का जोर लगाकर मास्टर तक दान राशि पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आता हूं मैं यहां, इधर आ जा भाई साहब, इधर आ जा। ये बता दे, इसके बारे में बता दे मेरे को, ये जो इधर बाजू में ये है, ये कौन सा ऑर्बिटल है कार्बन और हाइड्रोजन में, जो यहां पर आप देख रहे हो। ये हमारे सामने क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बताओ मेरे को। क्या ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 100% है। और क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यस। इन दोनों के बीच में अब होने वाला है इंटरेक्शन। क्या होने वाला है, इंटरेक्शन। बताओ कैसे कैसे ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन यहां पर हुआ है। यहां पर अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का बात करना चाहें, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कैसा है, फुल्ली फिल्ड। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। ये है फुल्ली फिल्ड, बिल्कुल सही। और ये इस कार्बन पर ये कैसा है, एंड कैसा है, वैकेंट पी। कैसा है, वैकेंट पी। तो बताइए यहां पर इस प्रकार का इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा। और इस प्रकार का इंटरेक्शन होगा तो आप जानते हैं एक फुली फिल्ड एक वैकेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस हैं या नहीं है, 100% है। इसी को ही बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को ही क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो केटाइन में कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन पर जो sp3 कार्बन वाला ऑर्बिटल होता है और जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। और जब शेयर होते हैं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्लियर। कुछ इस प्रकार से ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स है, आप ये तो रियल है, ये क्या है, रियल। ये रियल कहानी है। और हम इसको हाइपोथेटिकली कैसे लिखते हैं, हाइपोथेटिकली ऐसे लिखते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां चले जाएं तो देखिए इन दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो गई है, पाई बॉन्ड की। अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन उधर खिसक गए तो हाइड्रोजन का तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, यस सर। हाइड्रोजन हवा में लटका हुआ है बिना किसी बॉन्ड के, देखो हाइड्रोजन हवा में लटका हुआ है बिना किसी बॉन्ड के, इसीलिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं भाई लोगों, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसमें एक एटम बिना किसी बॉन्ड के हवा में लटक जाता है।
क्लियर। अगर आपसे एक सवाल पूछे कि कार्बोकेटाइन में किस ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, ओवरलैपिंग होती है, बस इतना सवाल का जवाब दो, बाकी मैं संभालूंगा आगे। ये आपका मन करे तो बना लेना, ये जरूर बनाना है, ये जरूर बनाना है, ये चाहो तो बना लेना वरना रहने देना। इधर वाला ऑप्शनल है, ये लिख दिया ऑप्शनल, ये अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, क्रॉस ही कर दो, कोई काम का नहीं है। क्लियर। ये बताओ कैसे ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा तो कैसा होता है फील्ड, और पी कैसा होता है वैकेंट। ये सवाल का जवाब दे दोगे कि केटाइन में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो किस प्रकार का ओवरलैपिंग होता है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए ये बताइए, ये हमारे सामने मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये लेवल है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी का लेवल है। क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं। पहले आप इसको ठीक से लिखोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज नो अल्फा कार्बन, आपको पता चलेगा देयर इज नो अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा रे, फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा रे, दिमाग से पहले पैदल लोगो, फिर अल्फा हाइड्रोजन आएगा कहां से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर ऑर्बिटल डायग्राम से मैं दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए, ये रहा आपका कार्बन, गौर से देखिए, ये रहा कार्बन, ये रहा आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या है ये, वैकेंट पी ऑर्बिटल है या नहीं, मेरे सवालों का जवाब दे दो। वैकेंट पी ऑर्बिटल है, लेकिन इसके बाजू वाले पर कोई ऐसा ऑर्बिटल है ही नहीं, sp3 कार्बन है ही नहीं जो यहां पर हुआ था जो इसके अंदर हो जाए, नहीं हो सकता। मिथाइल कार्बोकेटाइन में किसी प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ना, ये वाले सिग्मा वाले, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, क्या ये इस पी के पैरेलल हैं, नहीं, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। आप जानते हैं जब कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो ये तीन तो किसके अंदर आते हैं, सेम प्लेन में। ये बना ट्राइगोनल, आप इसे तो बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ये बना सेम प्लेन के अंदर। और जो केटाइन वाला वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है वो इनके क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, ऐसे। यस और नो बताइए। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप ही तो बनाते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर इस केटाइन में किसी प्रकार का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। सिंपल आंसर दे सकते हैं, अल्फा एच नहीं है, या फिर किसी और तरीके से दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं केटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। जिन भाइयों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया उनके लिए अब बातें करूंगा, जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन में उनके लिए अब मैं बातें करने वाला हूं। देखिए पहले बता दीजिए, क्या इस कार्बोकेटाइन में जिसका नाम है इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यस, ये रहा सर अल्फा कार्बन और ये रहे अल्फा हाइड्रोजन। अब केटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है वो बता रहा हूं, जिनको कुछ समझ में नहीं आए। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकेलाइज होते हैं केटाइन की तरफ। क्या डीलोकेलाइज होते हैं, केटाइन की तरफ, और बिल्कुल रेजोनेंस की तरह ये एरो यूज में लिया जाता है दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। अब देखना, अगर यहां पर ये डीलोकेलाइज हो गए तो पहली बात तो हाइड्रोजन तो हवा में लटक गया बिना किसी बॉन्ड के, और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया है। कैसा बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिक्स है या इसने अपनी पोजीशन बदल ली है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिक्स है या इसने अपनी पोजीशन बदली है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, बदल ली है, मींस इट इज डीलोकेलाइज्ड वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज डीलोकेलाइज्ड वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। यस और नो। और चार्ज जब भी डीलोकेलाइज होता है, चार्ज की जब भी शेयरिंग होती है, मेरे सवालों के जवाब दोगे अब आप। चार्ज जब भी डीलोकेलाइज होता है, चार्ज की जब भी शेयरिंग होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चार्ज एक आग के गोले की तरह होता है, जैसे आग का गोला आपके एक हाथ पर थमा दिया जाए तो भाई साहब जला के राख कर देगा आपके हाथ को, लेकिन आपके हाथ में कोई गर्म चीज दे दे, नेचुरली आप क्या करते हो, उसको ऐसे उछालते हो, इसमें पकड़ते हो, फिर उछालते हो, इसमें पकड़ते हो, यानी कि जो शेयरिंग से आपके हाथ जलने से बच जाते हैं। जितने ज्यादा एटम उसको शेयर करेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा एटम शेयर करेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अभी तो एक ही हाइड्रोजन ने इसको शेयर किया है, क्या मात्र यही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, नहीं 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 सर नहीं, जितने अल्फा एच हैं सब हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। अरे गजब की बात बोल दी है सर आपने, जितने भी अल्फा एच है सब के सब हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। यस सर, अब की बार अगर इसने हाइपर कॉन्जुगेशन किया तो ये वाला हाइड्रोजन हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। ध्यान से सुनते रहना,
ये हाइड्रोजन लटक गया हवा में बिना किसी बॉन्ड के, इसीलिए इसको कई बार बोल दिया जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या सर मुझे बताइए, ये वाला H भी सर हाइपर कॉन्जुकेशन कर लेगा क्या? अरे सारे अल्फा H हाइपर कॉन्जुकेशन कर सकते हैं, दिमाग से पैदल लोगों। अगर इसने हाइपर कॉन्जुकेशन किया तो हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? जो हाइपर कॉन्जुकेशन करेगा वो हवा में लटक जाएगा H बिना किसी बॉन्ड के। बताइए यहां पर चार्ज का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? मेरे सवालों के जवाब दो तुम, बस कोई सोएगा नहीं। हो रहा है। कितने हाइड्रोजन ने डिलोकेलाइज किया है? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ने डिलोकेलाइज किया है। अगर अल्फा H ज्यादा होते तो चार्ज का डिलोकेलाइजेशन ज्यादा होता क्या? अल्फा H ज्यादा होते तो चार्ज का डिलोकेलाइजेशन ज्यादा होता क्या? बताइए मुझे। यस, और चार्ज का डिलोकेलाइजेशन ज्यादा होता तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती। मेरे सवालों के सही सही जवाब अब आप लोग देने लगे हैं। क्लियर? यानी कि जितने ज्यादा अल्फा H स्टेबिलिटी उतनी ही। अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, उसको दिमाग में गांठ बांध लेना, गजब की बात है ये। सारे सवालों का जवाब ये लाइन देगी जब भी जिंदगी में परेशानी आई। हाइपर कॉन्जुकेशन, हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। सर ये आप क्या शब्दों में खेलते हो? साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो सर? अरे हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। पहले रेजोनेंस रियल था या हाइपोथेटिकल? मेरे सवालों के जवाब दो। रेजोनेंस रियल था या हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। हाइपर कॉन्जुकेशन रियल है या हाइपोथेटिकल? हाइपर कॉन्जुकेशन रियल है या हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है। रेजोनेंस भी काल्पनिक था, हाइपर कॉन्जुकेशन भी काल्पनिक है। पहली बात। दूसरी बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वर रियल और इमेजिनरी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वर रियल और इमेजिनरी? इमेजिनरी सर, इमेजिनेशन था, कैनन से बताया तो था आपने, इमेजिनरी। तो हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स आर रियल और इमेजिनरी? हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर्स आर रियल और इमेजिनरी? इमेजिनरी। अब पता है कुछ लोग मेरे को घेर लेंगे कि सर ये तो हाइड्रोजन का किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बचा, देखो नो बॉन्ड, यहां पर भी इस हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं, यहां पर भी इस वाले हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं, तो सर ये तो हवा में निकल लेगा कहीं भी, ये तो हवा में निकल लेगा, हवा का झोंका चला और ये तो निकल लिया हवा के साथ। अरे ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो बेटा जी क्या है? रियलिटी तो ये है, रियलिटी तो ये दिखाई गई है, ये है रियलिटी, तो ऐसे ओवरलैप करते हैं। दिस इज रियलिटी। ये तो आपको समझाने के लिए बनाई गई क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो आपने बनाई हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो रियल क्या होगा? रियल तो हाइब्रिड होगा। सर हाइब्रिड बनाओ ना। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाइब्रिड तुम बनाओ, जो बॉन्ड टूटे ही नहीं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका एज इट इज बना दो। ये लो ध्यान से सुनो, ये तो रहेगा एज इट इज। यहां पर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, डॉट से बनाओ। इस अल्फा हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूटा, डॉट से बनाओ। इस अल्फा हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूटा, डॉट से बनाओ। कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना, डॉट से बनाओ। कभी पॉजिटिव चार्ज यहां था, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां गया, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां गया और कभी पॉजिटिव चार्ज यहां गया। बताइए क्या ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई? क्या ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई? दिस इज रियल। ये है भाई लोगों रियल। ये जो तुम बना रहे हो ये इमेजिनरी है, ये जो तुमने बनाई है इमेजिनरी है, ये जो तुमने बनाई है इमेजिनरी है। चमका या नहीं चमका? और क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको चीख चीख के बता रही है कि देखो चार्ज शेयर हुआ है, इस एटम ने भी लिया है, इस एटम ने भी लिया है, इस एटम ने भी लिया है और इस एटम ने भी लिया है। जितनी होगी चार्ज की शेयरिंग, ये दुख है, बांट लो इसको जितना बांट सकते हो, दुख है ये। जितना बटेगा आपको उतना स्पून मिलेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चंद सवालात आपसे, चंद सवालात आपसे, चंद सवालात आपसे। पहले मुझे यह बताइए क्या इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? तो इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? प्लस एच इफेक्ट है या माइनस एच इफेक्ट है? इस ग्रुप का जो बॉक्स में है प्लस एच इफेक्ट है या माइनस एच इफेक्ट है?
ये प्लस एच इफेक्ट है। क्यों, कैसे होता है केटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा चलकर जाता है वैकेंट की तरफ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपने से इलेक्ट्रॉन्स दूर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेज रहा है, डोनेटिंग है। कैसा है, डोनेटिंग, प्लस आएगा। इसीलिए बोला था एल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट होता है, एल्काइल ग्रुप्स का प्लस एच इफेक्ट होता है। समझ में आया नहीं, लिख भेजो मुझे अब, एल्काइल ग्रुप्स का प्लस एच इफेक्ट होता है। रट्टा मारोगे कि आज चमक गया जिंदगी में, चमक गया। चलिए 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 नेक्स्ट, इस सवाल का जवाब दे दो। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी है ऊपर वाले में, कितनी है? 3 ही तो अल्फा एच थे, 3 ही तो बनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बहुत तीर मार दिया तुमने ये बताकर, तो तीर मार दिया आपने। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारे सामने है भाई लोगों, किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन है तुम्हें बताना है, और किस किस में कितने अल्फा एच है तुम्हें बता देना है। बस मैं खास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पहले वाले में कितने अल्फा एच हैं, दूसरे वाले में कितने अल्फा एच हैं, उनमें हाइपर है भी या नहीं है, सब मेरे को लिख भेजो। आज तुम लोग लिख भेजो, तभी आगे बढ़ूंगा। लिख भेजो मुझे। ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाले में बताइए, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन है, लिख भेजो। क्या इस मिथाइल कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन है? क्या इस मिथाइल कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन है? नो। अगर मैं तुमको बोलूं ये कार्बोकेटाइन है 1, ये कार्बोकेटाइन है 2 और ये कार्बोकेटाइन है 3, तो क्या तुम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो? क्या इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो? अब ध्यान रखना, जिंदगी में सबसे पहले क्या देखोगे? रेजोनेंस। क्या देखोगे? रेजोनेंस। उसके बाद एच इफेक्ट और उसके बाद आई इफेक्ट। हां या ना, ये देखना है। क्लियर? बताइए पहले वाले में रेजोनेंस है? बताइए पहले वाले में कोई रेजोनेंस है? नो। दूसरे वाले में कोई रेजोनेंस है? नो। तीसरे वाले में कोई रेजोनेंस है? नो। पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है? यस। दूसरे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है? यस। तीसरे वाले में नो। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा किस में कम, ये अल्फा एच से पता करते हैं। किससे पता करते हैं? अल्फा एच से। इसमें नो अल्फा एच तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें 4 अल्फा एच तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। यानी कि सर ये कह सकते हो कि ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, फिर होगा सेकंड और फिर होगा थर्ड। ये बात बता दी कि नहीं बता दी? ये बात बता दी कि नहीं बता दी? तो क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? क्या ये बात सत्य है? समझा दिया या रटवा दिया? अरे लिख तो भेजो, समझा दिया कि रटवा दिया? हाइपर कॉन्जुगेशन में गुर्दे फोड़ दूंगा आज मैं तुम्हारे। चलिए चलिए, चमक गया है सर, चमक गया है, चमक गया है। तो इन केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख भेजो, इन केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख भेजो। वहां नीट में ऐसे नहीं आता पीछे लिखकर कि हाइपर से देखो, इंडक्टिव से देखो या रेजोनेंस से देखो, ऐसा नहीं बताता है कि हाइपर की एप्लीकेशन है कि इंडक्टिव की एप्लीकेशन है कि रेजोनेंस की एप्लीकेशन है। तुम तो सारे इफेक्ट लगाओ किस सीक्वेंस में? रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव। रेजोनेंस अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस को डिसाइड करने दो। रेजोनेंस ने डिसाइड कर दिया, बाढ़ में गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को डिसाइड करने दो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर इंडक्टिव डिसाइड करेगा। समझ में आया? चलिए बताइए कितने अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल सही बात है सर। बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको मैं बोल दूं अगर फर्स्ट, इसको अगर मैं बोल दूं सेकंड और इसको अगर मैं बोल दूं थर्ड, तो सर लिख भेजिए ना, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, देन सेकंड एंड देन थर्ड। किसने डिसाइड किया है आंसर? हाइपर कॉन्जुगेशन ने। किसने दिया आंसर? हाइपर कॉन्जुगेशन ने। बिकॉज रेजोनेंस तीनों में ही नहीं है, रेजोनेंस तीनों में ही नहीं है। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल सही है सर, समझ में आ गया है। चलिए भाई लोगों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब एकदम आसान हो गया, बिल्कुल वैसा ही। चलिए ये रेडिकल आप लोगों के सामने है, पहले लिख भेजो क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होने के चांसेस हैं या नहीं? क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होने के चांसेस हैं या नहीं है? रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन ये रहा अल्फा कार्बन, और भाई लोगों 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। हमें तो कितना चाहिए? एक चाहिए, एटलीस्ट एक।
तो कंडीशन सेटिस्फाइड, sp3 भी है और अल्फा एच भी है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है मैं आपको बता देता हूं। अब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है, देखिए ये अल्फा कार्बन जो हमारे सामने है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। ये देखो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सब लिखा हुआ है, गौर से देखोगे तो 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 कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन है, बस मेरे को ये बता दो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। ये कैसा है आपका, ये है फील्ड कार्बन हाइड्रोजन का, सिग्मा जो बॉन्ड वाले हैं एकदम फील्ड, और जो पी आपके पास है वो कैसा है, हाफ फील्ड। इंटरेक्शन किसके बीच में है, फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड। क्या ये इंटरेक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन में करवा सकता है मामला, बिल्कुल हो सकता है, एमओटी से समझा दिया सर आपने, क्लियर। अब इसके अंदर होगा कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इस बार H हवा में लटक गया बिना किसी बॉन्ड के। आप एरो पर ध्यान दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का। आप जानते हैं रेडिकल के केस में ये फिश हुक लाइक एरो चलता है, कौन सा एरो चलता है, फिश हुक लाइक एरो चलता है। गॉट द पॉइंट। चलिए ये समझ में नहीं आया परेशान मत होना, नीचे से समझा दूंगा। ये लीजिए, इसमें अब करवाओ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम था, इसमें देखो ढंग से। अब हाइपर कॉन्जुगेशन करवा लो सर करवाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक, क्योंकि आगे वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, बना दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जो भी अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के, ये लटक गया हवा में, हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, क्या सर ये वाला अल्फा एच भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, क्यों नहीं करेगा, सभी अल्फा एच को बराबर मौका दिया जाएगा, ये अपनी अदालत है, सबको बराबर का मौका मिलेगा। जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। बताइए ये हमारे सामने हो गया मामला, बिल्कुल सही। सर जी ये भी करेगा क्या, अरे शर्मा के क्या पूछ रहा है, सारे अल्फा एच करेंगे भाई। अगर इसने हाइपर कॉन्जुगेशन किया सर, तो क्या सर ये भी हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के, यस सर ये भी हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलिए मैंने बताओ, रेजोनेंस में जब रेडिकल रेजोनेंस करता था तो क्या बनता था, रेडिकल रेजोनेंस करता था तो रेडिकल बनता था, केटाइन रेजोनेंस करता था तो केटाइन बनता था। यहां भी देख लो, जब रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो रेडिकल ही बन रहा है, और जब केटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो केटाइन ही बन रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। सही बोल दिया या गलत बोल दिया, 100% सत्य बोल दिया। हाइब्रिड तो बना दो भाई, हाइब्रिड तो बना दो रे, हाइब्रिड तो बना दो। सर जी हाइब्रिड आप हमसे बनवाओगे, हाइब्रिड भी आप हमसे ही बनवाओगे, खुद कुछ मेहनत नहीं करोगे सर, हमने पैसे दिए हैं, हमने हाइब्रिड बनाने के लिए मास्टर रखा है, क्या रखा है, मास्टर रखा है, ये लीजिए हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड ही तो क्या है, रियल है, हाइब्रिड ही तो क्या है, रियल है। ये तो सब के सब क्या हैं, ये तो सब के सब हाइपोथेटिकल हैं सर, ये तो सब के सब हाइपोथेटिकल हैं सर। किसी को इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन इस वाली स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या। ये ऋषिकेश का कहना है कि हम एलन से रिक्वेस्ट करेंगे आपकी सैलरी डबल कर दें। चलो तुम्हारी रिक्वेस्ट सुने या ना सुने एलन वाले, लेकिन तबीयत खुश कर दी तुमने, सुबह सुबह पैसे की बात है, सेंटी कर दिया तुमने, आगे बढ़ने दो मेरे को। चलिए चलिए ये देखिए, पहले और दूसरे में आप दोनों में रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो, पहले और दूसरे में दोनों में रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो। वैसे ही केटाइन की तरह, केटाइन की तरह रेडिकल भी स्टेबलाइज होगा। पहले में, पहला कौन बोल रहा है, पहले में हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, पहले के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, जज्बाती ना हो, तुम्हारे इसी जज्बात का फायदा उठाएगा नीट वाला। अब बदल देंगे आंसर, केबीसी खेलोगे वहां पर, जब गलत भर के आ जाओगे तो फोन करोगे कि मेरी ओएमआर सीट एक बार वापस दे दो, मैं ऑप्शन चेंज करना चाहता हूं। ऐसा कर देगा क्या वो, ओएमआर सीट लौटा देगा आपको कि आप सीट लौटा दो, हम डाक से भेज देंगे, कुरियर कर देंगे आपको। एक बार में सही आंसर दो। इज देयर हाइपर कॉन्जुगेशन, ए बिग नो, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, जज्बाती ना हो, आपके इसी जज्बात का फायदा उठाने के लिए बैठा है। क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, यस, ये देखिए ये रहे, ये रहे, कितने अल्फा एच हैं, कितने अल्फा एच हैं, 7 अल्फा एच हैं, सही या गलत। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगी, सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट।
केटायन की तरह ये रेडिकल को भी स्टेबलाइज करता है डीलोकेलाइज करके। ये लीजिए, क्या ये बात सत्य लिखी हुई है? क्या ये बात सत्य लिखी हुई है? बिल्कुल सत्य लिखी हुई है सर। तो फिर इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, लिख भेजो मुझे, लिख भेजो मुझे, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख भेजो मुझे। अल्फा एच बताओ कितने हैं? 9। अल्फा एच बताओ कितने हैं? 6। अल्फा एच बताओ कितने हैं? 3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजें, कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजें। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुकेशन इन एल्किन्स एंड द लास्ट केस। हाइपर कॉन्जुकेशन इन एल्किन्स एंड द लास्ट केस। क्लियर? लास्ट केस हमारे सामने है, बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। पहले बता दो यहां हाइपर कॉन्जुकेशन है या नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, यहां पर हाइपर कॉन्जुकेशन है या नहीं? हाइपर कॉन्जुकेशन है या नहीं? बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल है। क्लियर? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और क्या अल्फा कार्बन sp3 भी है? यस। और क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन्स भी हैं? सर जी 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्यों परेशान हो रहे हो? 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया, बहुत बढ़िया। कुछ एमओटी की बातें हो जाएं क्या आप लोगों के साथ? कुछ एमओटी की बातें हो जाएं आप लोगों के साथ? बढ़िया समझ में आता है यार, बढ़िया, मजा आ जाता है, तबियत से, आत्मा से हाँ निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक भग गया है, एमओटी का नाम सुनते कुछ भग जाते हैं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सुनना मेरी बात को, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस। आप बताइए इनके बीच में अभी इंटरेक्शन कैसी है? इन फेज मिल रहे हैं या आउट ऑफ द फेज? इन फेज मिल रहे हैं या आउट ऑफ द फेज? कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? मैंने तो आपको पहले भी बताया था, अरे दिमाग से पैदल लोगों, देखो ये प्लस और इसमें भी प्लस से प्लस मिलाओगे तो फूल के क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है, एक जैसे मिलाओगे फूल के बड़ा हो जाएगा। ये देखो माइनस में माइनस मिलाओगे तो ये भी फूल के क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दुनिया जानती है इसको। क्लियर? अब देखो एक तो है प्लस और एक है माइनस, आप बताओ इन दोनों को जब मिलाओगे तो फूल के बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? बताइए, आप बताइए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। यहां पर जो हमारे सामने रहेगा वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहां पर बनेंगे। इस प्रकार से ये बन गया है हमारे सामने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या इसी प्रकार के बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? ये बात सत्य है या गलत? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन गए हैं क्या? चलिए, हालांकि ये चीजें मैं बाद में आपके काम नहीं आएंगी, बन गए सर, बन गए। आप बताओ अगर ये इस प्रकार से मिलते, ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये जितना जितना एरिया ओवरलैप करेगा उतना उतना एरिया क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। जितना जितना एरिया आपस में गया वो गायब, गायब। प्लस ने माइनस को क्या कर दिया? गायब। तो देखो इधर वाले पर क्या बचेगा? थोड़ा सा बचेगा, इतना सा बचेगा प्लस, और इतना सा बचेगा क्या? माइनस। ये बचा प्लस और ये बचा माइनस। उधर वाले पर भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ बचेगा, इधर बचेगा थोड़ा सा माइनस और इधर बचेगा थोड़ा सा प्लस। ये बीच का एरिया पता है कहां चला गया? ये बीच का एरिया कहां चला गया? ये खाली क्यों हो गया? पता लगा आपको ये खाली क्यों हो गया? क्योंकि यहां दोनों भिड़ गए, प्लस माइनस के गायब कर दिया, प्लस ने माइनस को उड़ा दिया, माइनस ने प्लस को उड़ा दिया। ये क्या बनकर आया आपके सामने? ये क्या बनकर आया आप लोगों के सामने? ये बना था BMO और ये क्या बना है? ABMO। क्या ये बात जानते हैं आप लोग? क्या ये बात जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो मैंने बता दिया। अब इसमें बनाओ, इसमें बनाओ भाई लोगों, इसमें बनाओ येलो, येलो, येलो। कौन सा ऑर्बिटल है कार्बन का? sp3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है। अब सुनो ध्यान से, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। ये कौन से हैं? ये बना हुआ है पाई बॉन्डिंग। कौन सा बना हुआ है? पाई बॉन्डिंग। ध्यान से सुनो, ये क्या है? पाई बॉन्डिंग। वैसे मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कौन से हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग, प्लस माइनस। ये हैं माइनस प्लस, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन से दो ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन हो सकती है यहां पर? कौन से दो ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन हो सकती है यहां पर? बस इस सवाल का जवाब दे दो। दिमाग चलाओ भाई लोगों, दिमाग चलाओ।
कौन से दो ऑर्बिटल्स के बीच में? अल्फा कार्बन का तो आप जानते ही हैं फील्ड है, अल्फा कार्बन का तो आप अच्छे जानते हैं फील्ड है। ये बताइए क्या इसके अंदर जो ये फील्ड है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या ये जो फील्ड आप लोगों के सामने है, ये और ये पाई जो फील्ड है आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? ये और ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? बीएमओ और इसका फील्ड इंटरेक्ट कर सकते हैं? आप बताइए दोनों कैसे हैं? फील्ड बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है दो फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में? अरे सर नहीं हो सकती, क्यों पागल बना रहे हो, जिंदगी में नहीं होगी सर। तो फिर कौन इंटरेक्ट करेंगे यहां पर? सर एक फील्ड हो और दूसरा या तो हाफ फील्ड हो या फिर वैकेंट हो। बताइए कौन इंटरेक्ट करेगा यहां पर? इंटरेक्ट करेगा ये ABMO। ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहां पर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है चले जाएंगे इस कार्बन पर। आप एक बात गौर से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने, गौर से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को गौर से सुनना। पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनना मेरी बात को। पी एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ये बन गया हमारे सामने बीएमओ, पाई बॉन्ड वाला बीएमओ बन गया, क्या नहीं बनेगा? बीएमओ, बिल्कुल सही। एबीएमओ क्या पड़ा हुआ है? खाली। एबीएमओ क्या है? खाली। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में डाल दे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दो एबीएमओ में डाल दे तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? अगर गलती से इलेक्ट्रॉन्स को एबीएमओ में डाल दिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डाल दिया, बताइए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आप बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके एबीएमओ में चले गए तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा? क्या ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा? यस सर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो डीलोकेलाइजेशन किसकी है? यहां पर देखो सिग्मा पाई स्टार डीलोकेलाइजेशन है। कैसा है? सिग्मा और पाई स्टार के बीच में यहां पर इंटरेक्शन है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई एडवांस। कहां आया था ये क्वेश्चन? जेई एडवांस में आया था। जेई एडवांस ने तो स्टार भी नहीं लिखा था, बस क्या लिखा था? सिग्मा और पाई। सर जी सिग्मा और पाई तो 100% बता देंगे, स्टार तो फिर भी मान लो नहीं चमका होगा, लेकिन सिग्मा और पाई तो बता दिया हमने कि जब एल्किन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं। ये हमारे सामने है सिग्मा और ये कौन सा है? पाई। उसने तो स्टार भी नहीं लिखा। अब तुम सोचो एडवांस वाले ने स्टार की बातें नहीं की और मैंने बीएमओ एबीएमओ की बातें कर ली तुम लोगों के सामने। मैं बता रहा हूं ना, अगर 50% भी ऑर्गेनिक की क्लास में समझ में आ गया ना, नीट तो क्रैक हो जाएगा। तुम अपने मॉड्यूल देखोगे, बोलोगे दो कोड़ी का उठाते, बोलोगे फेंक के उसको साइड में, कुछ है ही नहीं। क्लियर? चलिए ये थोड़ा सा मैंने खूबसूरती के साथ यहां ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, कुछ खूबसूरती के साथ यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया है। अब आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ये देखो, ये रहा आपका प्लस वाला, ये रहा माइनस वाला, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, और ये रहा आपका sp3। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर? दो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे? इधर चले। खत्म। ये होता आपका। क्लियर? आपकी इच्छा है, चाहो तो इसको बना लेना और ना चाहो तो मत बनाना, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब तक जिन भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया कि सर कहां एमओटी में चले जाते हो, सर जी वहां इनऑर्गेनिक में तो पसर गए थे हम, ऐसे मास्टर ने उठा उठा के बिठाया था, लैपटॉप से दूर भाग जाते थे, गिर जाते थे, चक्कर आ जाते थे, पानी पिलाते थे घर वाले, मुश्किल से ऑर्गेनिक में कुछ समझ में आया था, बाप भी एमओटी एमओटी करने लग गए। अरे नहीं काम का, नहीं समझ में आया, बाढ़ में जाए, जाओ उड़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उड़ाओ, आ जाओ। अब तुम्हारे लेवल पर भी बात करूंगा। अब बताओ इस एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? तुम्हारे लेवल पर आ चुका हूं भाई लोगों, अब तो जवाब देना पड़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन है। कैसे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन? ये लो, ये अल्फा जो हाइड्रोजन वाला है ये बॉन्ड जाएगा इधर और इस बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। तो नया बॉन्ड बनाएगा तो कोई बॉन्ड तोड़ेगा। बताओ कौन कौन से बॉन्ड टूटे? एक तो टूटा सिग्मा और एक टूटा पाई। तो क्या यहां पर सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन नहीं हुआ? क्या यहां पर सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन नहीं हुआ? हुआ सर। लो जेई का तो यहां से भी सोल्व कर दिया, जेई वाला क्वेश्चन तो यहां से भी सोल्व कर दिया, लेकिन जो फील आई है ना वो अलग लेवल पर है, कॉन्फिडेंस आ जाता है टॉपिक के अंदर। चलिए, क्या सर यही कर पाएगा मात्र हाइपर कॉन्जुगेशन? मैंने ऐसा कब बोला? मैंने ऐसा कब बोला? मैंने बोला है कि जितने भी अल्फा एच हैं सभी को हाइपर कॉन्जुगेशन करने का पूर्ण अधिकार है, सभी को हाइपर कॉन्जुगेशन करने का पूर्ण अधिकार है। बेटा 3 RS नहीं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या ये अल्फा एच भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? 100% करेगा। तो बना डालो ना हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर्स, किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मेरे हां करने पर ही तुम बॉन्ड बनाओगे? ये लो साहब। क्लियर?
क्या सर ये वाला भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम खुद इस काबिल बन गए हो कि सवालों के जवाब दो, सवालों के जवाब दो, तुम खुद इस काबिल बन गए हो। चलिए यहां पर हमारे सामने बनकर आ गया है ये, गॉट द पॉइंट? यस। कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनी है? 3। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है? 3। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाइब्रिड बना दो ना, हाइब्रिड बना दो ना, हाइब्रिड बना देंगे सर। हाइब्रिड जो बॉन्ड टूटे ही नहीं उन पर तो एज इट इज रहने दो, जो बॉन्ड टूटे ही नहीं उनको एज इट इज रहने दो। ये बॉन्ड टूटा है अल्फा वाला, ये लो। ये बॉन्ड भी टूटा है अल्फा वाला, ये लो। ये बॉन्ड भी टूटा है अल्फा वाला, ये लो। यहां पर बॉन्ड बना है और यहां पर बॉन्ड टूटा है। यहां पर दिखा दो पार्शियल नेगेटिव, यहां पर दिखा दो पार्शियल पॉजिटिव। बताओ कौन सी बड़ी बात है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना? क्या हाइब्रिड बनाने में किसी को दिक्कत आपत्ति परेशानी आई? मुझे तो नहीं लगता कि आपको यहां पर दिक्कत आनी चाहिए। जो बॉन्ड पहले वाली में देख लो हाइपर कॉन्जुगेटिव में, ये सारे एज इट इज जिस चीज में टूटा है वो बॉन्ड डॉटेड से दिखा दो। जो बॉन्ड टूटे हैं या बने हैं डॉट से दिखा दो। क्लियर? चलिए कंडीशन तो पहले ही बता दी थी, कंडीशन तो पहले ही मैंने क्या कर ली थी, चेक कर ली थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, जब भी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होती हैं, तो मॉलिक्यूल को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? चार्ज फिक्स है मॉलिक्यूल पर। इस पर टोटल चार्ज बताओ रे, इस पर टोटल चार्ज बताओ। क्या बात कर दी है? टोटल चार्ज कितना है? 0। इसमें टोटल चार्ज बताओ, इस पर भी टोटल चार्ज बताओ और इस पर भी टोटल चार्ज बताओ। 0 है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे आपके फिजिक्स वाले नहीं कर पाते, मेरी तो औकात ही क्या है। क्लियर? जयपरासर करना क्या है वो आपको बताया जाएगा। अभी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है ये बताया जा रहा है। ठीक है चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां पर प्लस एच इफेक्ट लगता है वो मॉलिक्यूल को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। रेडिकल को भी स्टेबलाइज किया, केटायन को भी स्टेबलाइज किया, ऐसे ही एल्किन्स को भी क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव होने लगते हैं, डिलोकलाइज होने लगते हैं, तो मॉलिक्यूल को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होने लगते हैं तो मॉलिक्यूल को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। जब भी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होने लगती है क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन एल्किन्स को स्टेबलाइज करता है? बताइए क्या हाइपर कॉन्जुगेशन एल्किन्स को स्टेबलाइज करता है? यस। ये देख लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे इसने घुमा दिया है, जो इलेक्ट्रॉन्स को घुमा दे वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। ये देखिए दो हमारे सामने हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सी एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है, आपको बताना है। दो एल्कीन आपके सामने हैं, कौन सी ज्यादा स्टेबल है? कितने अल्फा एच हैं? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। काउंट कर लो कितने अल्फा एच हैं? 9 अल्फा एच। कितने अल्फा एच हैं भाई लोगों? 7 अल्फा एच है। विच एल्कीन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन? नंबर वन इज मोर स्टेबल। और ये आप लोगों के सामने आ गया। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो मुझे बता दीजिए 1 सेकंड में। अब 1 मिनट के अंदर रैपिड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने आप को जवाब देना। रैपिड क्वेश्चंस दनादन 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 आप लोगों के सामने। आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? यस। नंबर 1, हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन आपके लेवल पर केटायन, रेडिकल और एल्कीन्स। केटायन, रेडिकल और एल्कीन्स, 3 में बस। केटायन, रेडिकल और एल्कीन्स, खत्म खत्म। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 अल्फा एच, एटलीस्ट 1 अल्फा एच, एटलीस्ट 1 अल्फा एच। गॉट द पॉइंट? यस। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच केटायन, रेडिकल और एल्कीन तीनों को स्टेबलाइज करता है? क्या हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि प्लस एच केटायन, रेडिकल और एल्कीन तीनों को स्टेबलाइज करता है? यस, तीनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये था निष्कर्ष। बताया ना, अब बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन निष्कर्ष इतना था, हाइपर होता कहां है और कैसे होता है, खत्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एच इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। कोई नई बात नहीं है, एच इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इस एल्काइल ग्रुप का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट, क्या यह एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर एच इफेक्ट लगा भी रहा है या नहीं? आप देखो गौर से, ये रहा डबल बॉन्ड, ढंग से देखो, ये रहा डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड से आगे ये रहा आपका अल्फा कार्बन
और अल्फा कार्बन पर मौजूद हैं 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। बताइए यहां पर हाइपर कॉन्जुकेशन है या नहीं? मेरे सवालों के जवाब दो, अब मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम लोग? है सर, 100% है। एल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट बताया मैंने? एल्काइल ग्रुप्स का हाइपर कॉन्जुकेशन में कैसा इफेक्ट होता है? सर एल्काइल का प्लस होता है, इंडक्टिव भी और हाइपर भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक लाइन और बोली थी अगर आपको याद हो तो, एक लाइन और बोली थी अगर आपको याद हो तो, क्या? हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। मेरे सवालों के जवाब दे दो खटाखट खटाखट खटाखट। बोली थी कि नहीं बोली थी? हाइपर कॉन्जुकेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमेना, 100% बोली थी। मेरे को एक बात बताओ, प्लस आर वाले कैसे ग्रुप थे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग थे या नहीं थे? प्लस आर वाले, प्लस आर वाले कल की क्लास में पढ़ा था, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे कि नहीं थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई थी ना? तो बताओ प्लस एच वाले भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे या नहीं होंगे? अरे प्लस एच वाले भी होंगे या नहीं होंगे? सर आपकी उस लाइन से तो लगता है होंगे, लेकिन एक बार समझा दो तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, तबीयत थोड़ी सी खुश हो जाए सर जी अगर समझा दो तो। ये लो हाइपर कॉन्जुकेशन करवाओ इसके अंदर भाई लोग, हाइपर कॉन्जुकेशन करवाओ। कैसे होगा हाइपर कॉन्जुकेशन? अरे कैसे होगा हाइपर कॉन्जुकेशन? ये सिग्मा आएगा इधर और ये पाई जाएगा उधर। कैसा इफेक्ट है इसका? प्लस एच। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? ये बन गई, यही बनेगी। ये देखो हाइड्रोजन अटक गया बिना किसी बॉन्ड के हवा में, जो भी हाइपर करेगा हवा में लटक जाएगा, जो भी हाइपर करेगा हवा में लटक जाएगा। बिल्कुल यस सर। अब दोबारा से ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या इस मॉलिक्यूल में अब रेजोनेंस है? मेरे सवालों का जवाब दो, क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? यस। कैसे? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये लो भाई लोगों, फिर से देखो, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये लो, ये लो। अरे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जब ये CH3 बेंजीन पर जाकर जुड़ा, जिसे आप मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं, जो बेंजीन पर जाकर जुड़ा तो इसने कैसा इफेक्ट लगाया? प्लस एच। सर एल्काइल वाले प्लस एच लगाते हैं सर। और इसने प्लस एच लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया बेंजीन पर? मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? कैसे पूछूं, कहां जाकर पूछूं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, कहां कहां बढ़ाया? आप मेरे को जवाब क्यों नहीं देते? अरे मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? ये अगर हमारे सामने बेंजीन है भाई लोगों, तो इस बेंजीन में CH3 के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है? दोनों की दोनों, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हैं सर। ये दोनों पोजीशन कौन सी हैं? ये दोनों पोजीशन मेटा हैं सर। और ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन पैरा है। कहां कहां पर CH3 ने वाया हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया? कहां कहां पर CH3 ने वाया हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। खत्म। मैंने बोला था ना हाइपर कॉन्जुगेशन इज रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। ये देखो, ये बातें बोल सकता हूं कि नहीं? ये तीनों बातें बोल सकता हूं कि नहीं? मेरे सवालों के जवाब दे दो। क्या ये तीनों बातें मैं बोल सकता हूं या नहीं? लिखो, लिखी हुई पढ़ो खटाखट। तीनों बातें मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? खटाखट बता दीजिए। तीनों बातें बिल्कुल बोल सकते हो सर, ये बातें तो आपने पहले भी समझा दी थी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है, बताओ किस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? 3 बेंजीन आपको दी हुई है, नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। कौन से वाली बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? कौन से वाली बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? मेरे सवालों के जवाब दो। 3 बोल रहे हैं कुछ लोग, 3 बोल रहे हैं कुछ लोग। बताइए क्या यहां पर इस एल्काइल ग्रुप का, क्या यहां पर इस एल्काइल ग्रुप का बेंजीन पर हाइपर कॉन्जुगेशन है? मेरे सवालों के जवाब दो। क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। यहां पर क्या अल्फा हाइड्रोजन है? मेरे जवाब दो। अल्फा हाइड्रोजन है? नो अल्फा हाइड्रोजन। देखा, खा गए ना धोखा। तो यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। यहां पर कितने अल्फा एच हैं? यहां पर 2 अल्फा एच है। यहां पर कितना अल्फा एच है? यहां पर 1 अल्फा एच है। और यहां पर 0 अल्फा एच है। जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन पर। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर रहेगा सेकंड और फिर रहेगा थर्ड। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे सवालों का जवाब देते जाओ, हाँ या ना। क्लियर? तो मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले देखना है रेजोनेंस, फिर देखना है हाइपर और फिर देखना है इंडक्टिव। आखिरी बात आप लोगों के साथ, आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात।
रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन या फिर माइनस एच इफेक्ट। रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन या माइनस एच इफेक्ट किसके केस में देखा जाता है? एल्कीन्स के केस में देखा जाता है। तुम भूल भी जाओगे ना तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले मेरी बात सुन ध्यान से, वापस आओ वापस आओ। कुछ लोग छोड़ने की तैयारी में जुड़ गए हैं कि टाइम होने वाला, निकलेंगे निकलेंगे। कहां जाओगे? अगली साल लौट के आओगे फिर यही। क्लियर? हाइपर कॉन्जुकेशन माइनस एच इफेक्ट किस में ऑब्जर्व किया गया है? एल्किन्स के केस में ऑब्जर्व किया गया है, जब कोई CH3 ग्रुप एल्किन्स के ऊपर जुड़ जाता है। यहां पर ये एकमात्र केस है जहां पर माइनस एच इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। आगे बात समझ में? माइनस एच इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। माइनस एच इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप बताओ, CH3। मेरे कुछ सवालों के जवाब दो, हमेशा बढ़िया होगा जो मैं पूछूं उसका जवाब दोगे तो। माइनस एच इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप बताओ। CH3 कहां लगाता है? केवल और केवल एल्किन्स के केस में लगाता है। केवल और केवल एल्किन्स के केस में लगाता है, जहां इसको बोला जाता है माइनस एच इफेक्ट या फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन। ये देखिए एग्जांपल। मेरे को एक बात बताओ, ये क्लोरीन एटम है, ये देखो, ये लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर? अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां से यहां जाने पर आप बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या घटती है? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? इंक्रीजेज। तो बताओ हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन लेने में दिलचस्पी रखते हैं या इलेक्ट्रॉन देने में? ये क्लोरीन आप जानते हैं, जब इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो ये खुशी से झूम उठेगा और एनर्जी भी रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने में दिलचस्पी रखते हैं, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, देने में नहीं रखते। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अच्छी खासी है, जानते हो कि नहीं? तो यहां पर आप बताइए, ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या इलेक्ट्रॉन्स को देगा? आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, लेगा या देगा? तो ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लेगा इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर। पहले तो ये बताओ, ये इफ ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है? मुझे बताइए सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है? तो कैसा इफेक्ट है इसका? माइनस एच इफेक्ट। और क्या बनकर आएगी स्ट्रक्चर? ये रही। दैट्स ऑल। ये भी बोल सकते हो कि CH3 का कैसा इफेक्ट है? माइनस एच। माइनस एच इफेक्ट केवल CH3 दिखाते हैं, और किस पर दिखाते हैं? एल्किन्स पर। किस पर दिखाते हैं? एल्किन्स पर। बस। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये वाला, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। दिमाग लगाना, ये माइनस एच ऊपर लगा हुआ है, ये भी तो एल्कीन ही है। कुछ लोग देख रहे हैं कि बेंजीन में कैसे लग गया। अबे ये एल्कीन है, ढंग से देख, ये देख ढंग से, एल्कीन नहीं है क्या ये भी एक प्रकार की? चलिए अब आपको हैंडआउट्स भेज दी जा रहे हैं, होल्ड करेंगे। कंफर्म करेंगे हैंडआउट्स आ गए क्या? हाँ दिव्यांश गर्ग, ये करेक्शन है बेटा, करेक्शन है। दिव्यांश आप बिल्कुल सही पहचाने हैं। और क्वेश्चंस दे रहा हूं, होल्ड करेंगे। ये लो, जीओसी के और क्वेश्चंस आ गए हैं, एंजॉय करो जिंदगी। जीओसी पर और क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, आ गए क्या? एंजॉय करो जिंदगी। जो आपके पास स्टीरियो के सॉल्यूशन आए हैं ना, उसमें 2 में करेक्शन है। हाँ 2 में करेक्शन है, मैं शेयर कर दूंगा डाउट सेशन में, ठीक है? 2 में करेक्शन है।
चलिए, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।